Now in the next passage, Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically her mouse hole. अब बेलिंडा जैसे उसने रोबर को देखा, जैसे उसने पायरेट को देखा, एकदम से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पेल्ड होता है, पीला पड़ जाना। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देती हैं। बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प होता है शार्प साउंड क्राई करना, एक शार्प क्राई देना, मतलब जोर से चीख मारना। अब मस्टर्ड जो है वो एकदम से भाग जाता है वहाँ से, ज़ोरदार चीखें मारते हुए गायब हो जाता है। वो भी इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और ट्रिकल जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, वेंट स्लोली, धीरे धीरे जाना वहाँ से, और इंक वहाँ से धीरे से जो घर का सारा सामान है उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा है। एंड लिटिल माउस, इंक जो उसके छुपने की कोशिश कर रही है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली हर माउस होल्ड, और लिटिल माउस जो है वो भी बड़ी स्पेसिफिक पर्पज़ से, बड़े अच्छे पर्पज़ से वो भी जो घर का उसका माउस होल्ड था उसमें भी छुपने की वो कोशिश कर रहा है, अपने ही बिल में जाने की वो कोशिश कर रहा है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. अब इसके बाद बारी आती है कस्टर्ड की, क्योंकि सारे एनिमल्स जो है वो सारे गायब हो जाते हैं वहाँ से, और बेलिंडा भी वहाँ से चली जाती है। फिर कस्टर्ड की बारी आती है, जो ड्रैगन है वहाँ पर। कस्टर्ड एकदम से जंप करके खड़ा हो जाता है, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, और इंजन की तरह आवाज़ निकालते हुए वहाँ गुर्राते हुए खड़ा हो जाता है सामने। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन, और जैसे कि एक तहखाने में, और अपनी क्लैश्ड हिज टेल, अपनी पूंछ को वो इस तरह से आसपास लहराना शुरू कर देता है, जैसे कि डंजन होता है तहखाना, कैद खाना। जैसे कैद खाने में कोई कैदी जब आवाज़ निकालता है लोहे की सलाखों के पीछे, इस तरह से वो अपनी टेल के साथ आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। एंड विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड ए जैंगलिंग स्क्रीम, और बड़ी आवाज़ें करते हुए, क्लैटर होता है एक तरह से खड़खड़ की आवाज़ें करना, और क्लैंक होता है बड़ी ज़ोरदार झंझन की आवाज़ें करते हुए, और बड़ी आवाज़ करते हुए वो एक जैंगलिंग स्क्रीम होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, अपने आप को इधर से उधर बार बार बड़े गुस्से में इधर से उधर लहराना, घूमना, उसको बोलते हैं स्क्रीम। और वो बड़ी ज़ोरदार आवाज़ें करते हुए इधर से उधर चक्कर लगाता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, और जैसे कि वो उस जो रोबर है, जो पायरेट है, उसके ऊपर इस तरह से झपटता है जैसे कि रोबिन बर्ड जो है वो अपने वॉर्म के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर झपटता है। इस तरह से वॉर्म होता है जो कीट पतंगे होते हैं उसको बोलते हैं। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब पायरेट जो है वो जो रोबर है वहाँ पर, वो बेलिंडा के ड्रैगन के ऊपर एकदम से हैरानी से देखता रह जाता है उसके बेलिंडा के ड्रैगन को, कि कैप्ट एट होता सरप्राइज होना, हैरान हो जाना, एकदम से उसके ऊपर हैरान होता है कि ये क्या ड्रैगन छोटा सा है मेरे सामने इस तरह से खड़ा हो गया है। एंड गल्प सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन होता है सुराही को बोलते हैं, और ग्रोग होता है अल्कोहल, और अपनी पॉकेट से उस सुराही में जो अल्कोहल था उसमें से कुछ जो अल्कोहल थी उसको गल्प कर जाता है, मीन्स उसको निगल जाता है, एकदम से उसको पी जाता है। इसके बाद ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। इसके बाद जो पायरेट था, जो रोबर था, उसने 2 गोलियां अपनी गन से निकाली और उसने चलाई, लेकिन ये उसको चोट नहीं पहुंचा पाई जो उसका ड्रैगन था। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और इसके बाद जो कस्टर्ड था उसने बड़ी टाइटली उसको पकड़ लिया पायरेट को, और उसको एक थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया उसने। इसके बाद उसने इसको टाइटली पकड़ के और उसके छोटे छोटे टुकड़े के इस तरह से करके उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। किसने? कस्टर्ड ने, जो उनका ड्रैगन था, जो बेलिंडा का ड्रैगन था, उसने ऐसा किया। बाकी सारे एनिमल्स वहाँ से गायब हो चुके थे, सब डर के भाग चुके थे, जितना बोस्ट ऑफ करते थे कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन वो सारे उसकी वजह से भाग चुके थे, पायरेट की वजह से। लेकिन वहाँ सिर्फ बहादुरी कौन दिखा रहा है? कस्टर्ड द ड्रैगन।